CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में आप तैयार होंगे प्रभु के वचन से सुनने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर का इस खूबसूरत दिन के लिए और वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। और आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी लत को तोड़ने और छोड़ने के लिए हमें कैसे प्रार्थना करनी है और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें उठाने हैं। और मानव मैं सोच रही थी कि सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि हम ये डिसीजन लें कि हमें इस लत को छोड़ना है, इसे तोड़ना है। सो द फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद टेकिंग दैट डिसीजन टू क्विट द एडिक्शन। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक टाइमलाइन रखें, एक क्विट डेट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कोशिश करनी है कि इस समय तक इस लत को मुझे छोड़ना है। एक्चुअली रिबेका, जो आपने बताया है कि ये दायरे सेट करते हैं हमारे रिकवरी के लिए, कि हमारा रियलाइजेशन कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमें हेल्प चाहिए, और एक क्विट डेट कि इस दिन तक हमें छोड़ देना है। और रियलाइजेशन से क्विट डेट के बीच में जो कदम लेने हैं उसमें दो चीज़ें हम कह सकते हैं कि हमें सहारा चाहिए प्रभु का, पूर्णता से सहारा चाहिए प्रभु का। जहाँ हम किसी टेम्पटेशन में आ रहे हैं या हमें लग रहा है कि पुराने दोस्त बुला रहे हैं तो उनसे प्रेयर करें, और प्रियजनों का जो हमारे को अकाउंटेबल रखेंगे। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और हम प्रार्थना ज़रूर लगातार करते रहें और साथ ही हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर के लिए गीत गाएं। और इस समय भी हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। आज CNI चर्च अहमदाबाद की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत, हालेलुया स्तुति करेंगे। आइए हम भी इनके साथ मिलकर गाएं और ये गीत आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ।
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। डियर कॉयर, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत खूबसूरती से आपने इसे गाया परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए। और बहुत अच्छा है जब हम ऐसे गीत गाते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को इनवाइट करते जी, हैं बिल्कुल। अपने उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर हमारे में कार्य करें। जी। और जब जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ एडिक्शंस और लत नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने प्रियजनों को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके स्पेशल ओकेशंस को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। दोस्तों, अब समय है कि हम छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम एक सच्ची कहानी देखेंगे रेणुका मोजेस की, कि देखें प्रभु ने उनके लाइफ में कैसे कार्य करा था। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hey guys, we have some exciting news for you. Superbook Season 3 is here. लाजर आ गया। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? Every Saturday at 10 a.m. on the Superbook India YouTube channel, we are going to be releasing a new episode. So make sure you hit the subscribe button and subscribe so that you know when the episode comes out. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे प्रेयर और प्रैक्टिकल स्टेप्स को अपनाकर नशे की आदत से बाहर निकलें। जी बिल्कुल। और हमारी यही कोशिश है कि इस प्रोग्राम के बाद दोस्तों, अगर आप किसी लत से संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपनी लत से आज़ादी पाएंगे। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं रेणुका मोजेस से, जिन्हें शादी के बाद पता चला कि उनके पति लत में फंसे हुए थे। उनके जो आसपास लोग थे वो कहते थे कि कोई भी अपनी लत से बाहर निकल सकता है, लेकिन रेणुका के पति वो कभी भी अपनी लत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, ऐसी निराशा की स्थिति में रेणुका ने क्या किया, आइए हम उन्हीं से मिलकर जानें। और ये स्टोरी आप तक लेकर आ रही हैं हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह, लखनऊ से। रेणुका के पति लेनिथ शराब के आदी थे। रेणुका की बहुत कोशिश के बाद भी उनके पति ने पीना नहीं छोड़ा, और बढ़ती उम्र के साथ उनका पीना भी बढ़ता गया। पति की पीने की वजह से पहली बात तो बहुत डर बना रहता था कि इनके 3 फ्रेंड्स ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग पीने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो हम सोचते थे कि ये संगति छूटे तो सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और जितने भी पैसे इनके पास रहते थे वो सब दोस्तों के साथ ड्रिंक में चले जाते थे, और उसके बाद घर में अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं इसलिए पीता था कि अपने फ्रेंड्स लोग के साथ की आज़ादी थी, कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अपना जब चाहा मन निकल गए, पी करके आ गए, और हमें अच्छा लगता था। रेणुका अक्सर सुना करती थी कि सब बदल सकते हैं, पर उनका पति कभी भी पीना नहीं छोड़ सकता है। पीने की लत ऐसी थी कि वो उसके बिना जी नहीं सकती थी। वो इतने हैबिचुअल हो चुके थे, तो उनको लगता था कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ना ही मेरी पत्नी और ना ही मेरा फैमिली। जब आते थे हस्बैंड हमारे ड्रिंक की बोतल लेकर के, तो किसी भी तरीके से हम उनको ऐसा बिजी कर देते थे और उस बोतल को ले आके बाथरूम में फेंक देते थे। गुस्सा गर्मी करते थे, फेंक देते थे, फिर कहीं जा करके किसी भी तरीके से गए दोस्तों में, फिर पी के बाहर से आ गए। कोशिश बहुत करी, लेकिन इनके कहने से जब बोटी इनसे कह रहे थे कि हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन वो छूटती नहीं थी। रेणुका ने भी हार मान ली थी कि उनके पति कभी बदल नहीं सकते हैं, पर एक बुकलेट ने उनके जीवन में एक होप और डायरेक्शन को जन्म दिया।
फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि हमारा बेबी होने वाला था, तो वहाँ पर हमारे कज़न थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे एक बुक ला के दी और वो बुक को हमने पढ़ा। उसमें टेस्टमनीज लिखी थी। जब एक दिन हम टेस्टमनी पढ़ रहे थे तो उसमें एक टेस्टमनी हमने ऐसे ही पढ़ी कि एक पति था, एक फैमिली था, वो बहुत पीता था उसका पति, और उसके बाद उनकी ये टेस्टमनी पढ़ी कि परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। उस गवाही को पढ़ करके हमने भी उससे सीखा कि परमेश्वर, जब इस फैमिली के संग तू काम कर सकता है तो क्यों नहीं मेरे पति के संग कर सकता है। जो हम प्रार्थना थोड़ी करते थे, विश्वास थोड़ा था, उस टेस्टमनी को पढ़ने के बाद विश्वास बढ़ता गया, प्रार्थना का लेवल और बढ़ता गया। रेणुका प्रार्थना पर विश्वास रखते हुए परमेश्वर से रोज अपने पति के लिए एक नशा मुक्त जीवन मांगने लगी। साथ ही उन्होंने वो हर स्टेप्स लिए जिससे ये मुमकिन हो पाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम अपने घर पे, अपने मायके में थे, अपने पापा के पास। तो एक रात ऐसा हुआ कि जब ये आए घर पे हम लोगों से मिलने, तो पी करके आए थे और हमने ये बोला कि अगर आप हमसे आज प्यार करते हैं, अपने बच्चे से करते हैं, तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। हमने जब इन्होंने हमसे कहा कि अगर हमसे मोहब्बत है तो शराब को छोड़िए और शराब से मोहब्बत है हम दोनों को छोड़िए, तो उस दिन हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए। हमने कहा ये क्या कह दिया इन्होंने। फिर हमारे मन में एक आवाज़ आई कि छोड़ देना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो हमने बहुत कोशिश करके हमने कहा अच्छा ठीक है, आज हम अब से नहीं पिएंगे। और लेकिन तकलीफ होती थी, मन बहुत करता था कि रहो चलें, लेकिन हमने जब खुदा से जो कहा था तो वो चीज़ हमने ध्यान में रखी, तो धीरे धीरे छूट गई। शराब की लत से रेणुका का परिवार टूटते टूटते बच गया। इस बात के लिए रेणुका रोज प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और लेनेथ मोजेस को भी एहसास है कि वो बर्बादी से बच गए। अगर हम पीछे रहते तो हम और बर्बाद हो जाते। जो हम नहीं कर पा रहे थे वो अब हमने किया। धीरे धीरे हमने अपना घर बना लिया बच्चों के साथ अपना। अब खुश हैं हम। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पति पी रहा है या मेरा बच्चा पी रहा है या कोई भी गंदी आदत में, गंदे नशे में है और इन चीज़ों से अलग हो जाए, तो आज परमेश्वर को कबूल करिए, अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाइए, तो वही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करके इन सारी चीज़ों से बचा के आपके जीवन को खुशहाली से भर सकता है। थैंक यू वेरी मच रेणुका फॉर योर स्टोरी। और हमने देखा कि कैसे लेनेथ अपनी एडिक्शन से बाहर निकल आए, और वाकई जैसे कि कोई भी परमेश्वर की मदद से एडिक्शन से बाहर निकल सकता है। लेनेथ हो या हमारे दर्शक हो या हमें से कोई भी हो, कोई भी अपनी किसी भी लत से बाहर निकल सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत अनिवार्य है जानना कि प्रार्थनाओं में वो बल है जो इंसान की सामर्थ्य में नहीं है। दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है 3 सैनिकों का। वो बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा कर रहे थे, और जब उनका समय आया वापस अपने पोस्ट पे जाकर कि दूसरी टुकड़ी उनको रिप्लेस करेगी, तब तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी थी और उनके वापस आने का रास्ता मिल नहीं रहा था और रात भी हो गई थी। तो उनके सामने अब सुबेरे तक वेट करना था जिस पोजीशन पे वो थे, और जब सुबेरे का उजाला होगा तभी वो वापस लौट सकते थे। तो रात उन्हें वहाँ पे काटनी थी उस पोजीशन पे जहाँ पे कोई भी बिजली और कोई अलग कोई संसाधन नहीं था उनको अपनी गर्मी पहुँचाने का, और उन्हें उसी ठंड में बैठना था। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बर्फीली चोटियों पर ठंड जब लगती है इंसान को, तो उसे पता नहीं चलता है कि वो कितना बीमार हो रहा है और कब ख़त्म हो सकता है। तो उन तीनों ने एक अपना प्लान बनाया कि उनको थकावट भी हो रही थी कि वो टर्न बाय टर्न सोएंगे और एक व्यक्ति जागा रहेगा और दूसरे दो सोएंगे, फिर उसके बाद दूसरा जगेगा। ऐसे कर कर टर्न बाय टर्न वो जग कर एक दूसरे का देखभाल करेंगे। और वही उन लोगों ने रात भर करा। एक आदमी 2-2 घंटे के लिए जगता था और दोनों बचे हुए 2-2 घंटे के लिए सोते थे, और ऐसे कर कर सुबेरे तक वो सरवाइव करे और वापस लौट गए। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी और आपकी लाइफ में भी हमें कुछ इन सैनिकों की तरह ही जीना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी वॉचफुल। हमें बिल्कुल कॉशियस रहना पड़ेगा अपनी लाइफ के बारे में, एक दूसरे के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कहीं सोकर ओझल ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जो उनके डिसाइपल्स थे, उनके जो चेले थे, उनके लिए भी ऐसे ही कुछ बोला था। आइए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या वचन बोला था। मत्ती 26:41 में प्रभु का वचन बोलता है,
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि हमारे अंदर इच्छा तो है हमें जग कर जीवन पाने की, बहुतायत का जीवन पाने की, मगर जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारा खुद का जो हमारा शरीर है, वो इस दुर्बलता में है कि वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा और हमारी सामर्थ आएगी प्रभु से, जो कि प्रार्थना के जरिए से आएगी। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों कि हम लोग प्रार्थना में बने रहें, उन सैनिकों की तरह जो एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप किसी दुर्बलता में फंसे हुए हैं, आज आप किसी नशे में फंसे हुए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिससे आप निकलना मुश्किल है, रिलेशनशिप खराब है, आर्थिक स्थिति है या आगे का आने का फ्यूचर का डर है, पुराने ख्याल सताते हैं। इस सब में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि प्रभु पर डिपेंड हो प्रार्थना के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं इसने आपको प्रोत्साहित करा हो प्रार्थना करने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि प्रार्थना सपोर्ट के लिए, प्रार्थना सहायता के लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब समय होगा कि हम एक ब्रेक लें और छोटे से ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों, और जैसा कि अभी आपने ब्रेक में देखा, इस सैटरडे सुपरबुक इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर और खास आपके बच्चों के लिए प्रार्थना होगी। तो आप भी ज़रूर जुड़े इंस्टाग्राम पेज पर, सुपरबुक इंस्टाग्राम पेज पर, और जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं अपने बच्चों को लेकर आप ज़रूर शेयर करें, ताकि बच्चों के लिए प्रार्थना हो और परमेश्वर के सामर्थ को हम बच्चों के जीवन में एक्सपीरियंस करें। जी हाँ दोस्तों, जब प्रार्थना की बात करते हैं तो क्यों ना हम चलें प्रभु के सामने, प्रभु के भवन के सामने, और हम अपनी गुहार लगाएं, हम प्रार्थना करें। खास तौर से आज के पर्टिकुलर बात जो टॉपिक के लिए कि प्रेयर के साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो ले सकें, जिसमें हमारे भाई बहन जो नशे में फंसे हुए हैं वो उससे छुटकारा पा सकें। आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, आपकी वाणी का, आपकी सामर्थ का। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उन भाई बहनों के लिए जो नशे में इस समय ग्रस्त हैं, नशे के पिंजड़े में बंद हैं। मालिक, उनका निकलना मुश्किल है, आने वाला कल उनको सवेरा दिखता नहीं है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, उनकी वाणी से वो जान सकें उनको यहाँ से निकलना है प्रभु जी, और वो जाने निकलने का सामर्थ उनके अंदर नहीं है, आप में है प्रभु जी, और आप पे डिपेंड हुए प्रभु जी। आपके भेजे गए जन जो हैं, उनके परिवार में, दोस्तों में या कोई और हो, वो लोग उनके साथ अकाउंटेबिलिटी का रिलेशनशिप बना सकें, और वो लोग उस में समर्पण हो अकाउंटेबिलिटी के रिलेशनशिप में, और उस लत से बाहर आ सकें। मालिक, इन घरों में आप अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से शांति करें, बहाली दें प्रभु जी, और एक नई उमंग और नया सवेरा दें। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, प्रभु पे टिके रहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें प्रार्थनाओं में बने रहना है, परमेश्वर पर विश्वास में टिके रहना है, तभी हम बुरी आदतों में जाने से बचेंगे। और अगर आज हम किसी बुरी आदत में फंस गए हैं तो उसमें से हम बाहर ज़रूर निकल पाएंगे। और आइए देखिए इस समय परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई बार जब हम अपनी एडिक्शंस में फंस जाते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत निराश हम हो जाते हैं। व्हेन वी कीप ऑन फेलिंग, हम बहुत निराशा से भर जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है।
वो अपने धीरज के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपने सब्र के साथ और हमारी मदद करता है और हमारे साथ वो बना हुआ है और वो हमें उस एडिक्शन में से बाहर लेकर आएगा। वो ही है जो हमें हर बुराई से, हर बुरी लत से छुटकारा देगा। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले आपसे इजाज़त और आज जाते जाते हम एक सुपर बुक क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ 2 टीम्स हैं, मेथोडिस्ट चर्च गडोली और मेथोडिस्ट चर्च चोपड़ा की टीम्स। और ये बच्चे देखते हैं कैसे सुपर बुक सवालों के जवाब देते हैं और हम भी इनके साथ जुड़ेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इन सवालों के जवाब दें। और अगर आपके चर्चेज़, आपके इंस्टीट्यूशंस भी सुपर बुक क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और अपने चर्चेज़ और इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल होगी और काफ़ी सारी नई लर्निंग्स मिलेंगी। अब हमें आप इजाज़त दें। हम आपसे कल सवेरे 6:30 बजे मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। Hello and welcome to the Superbook Quiz. आज हम एक बार फिर से आए हैं पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के शहर पौड़ी गढ़वाल में और आज हमारे साथ फिर से 2 टीम्स हैं, मेथोडिस्ट चर्च चोपड़ा एंड मेथोडिस्ट चर्च गडोली से। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की टीम से। My name is Arun Messi. My name is Adarsh Prakash. My name is Anuj Singh. My name is Anvisha Mani. My name is Tanishq Mani. My name is Vishwas Bhandari. So, are you guys ready? Yes. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज जो कि बेस्ड है हमारे एपिसोड भला सामरी पर। तो जो वास्तव में पड़ोसी था वह दरअसल वो सामरी था जिसने उसकी मदद की। क्विज शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को रूल समझा दूं। ये एक बजर राउंड है और आप जो भी टीम सबसे पहले बजर दबाएगी उसे आंसर करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले मेरा पूरा क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद ही बजर दबाना है। आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला राउंड और आपका पहला प्रश्न है कि जो यात्री था वो यरूशलेम से सामरिया की ओर यात्रा कर रहा था। टीम क्वांटम। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। एक यहूदी आदमी यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे है, सामरी को उस यात्री पर दया आई। टीम पेपर। True. सही जवाब। ओके, इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है कि समंथा और उसका जो भाई था वो भूखे थे। आई थिंक टीम क्वांटम, आप जवाब दीजिए। Yes. सही जवाब। तो चलिए देखते हैं हमारे स्कोर हमारे पहले राउंड की समाप्ति पर। टीम पेपर 1 एंड टीम क्वांटम 2। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का दूसरा राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। याकूब गुस्से में किसके लिए क्या करना चाहता था? टीम क्वांटम। याकूब सामरियों के लिए आग के गोले बरसाना चाहता था। राइट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 2 इज, सामरी ने उस यात्री के साथ क्या किया? आपको 3 बातें बतानी हैं। टीम पेपर। सामरी ने उस यात्री पे दाखरस और तेल लगा के उसके घाव भरे, उसको सराय में लेके गया और सराय के मालिक को 2 सिक्के दे के उसे उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल सही जवाब टीम पेपर। तो वो उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और द्राख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपने जानवर पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया और उसकी सेवा टहल की। अगले दिन जब वो जाने लगा, उसने 2 सिक्के निकाले और सराय के मालिक को दिए।
इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ और तुम्हारा खर्च होगा जब मैं वापस आऊंगा मैं वो चुका दूंगा। तो आज का आखिरी सवाल है, हमारा पड़ोसी कौन है? टीम पेपर। जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आते वो हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल सही जवाब। वैसे यू बोथ टीम्स प्लेड रियली वेरी वेल, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए। तो चलिए देखते हैं इस राउंड की समाप्ति पे हमारे स्कोर्स क्या हैं। टीम क्वांटम 1 एंड टीम पेपर 2। और इसी के साथ हमारा क्विज बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है, क्योंकि हमारी दोनों टीम्स के स्कोर्स बिल्कुल सेम हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड राउंड की ओर, जो कि एक रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं हर एक टीम से 4-4 क्वेश्चन पूछूंगी और उसके लिए आपको 5 सेकंड का वक्त होगा जिसमें आपको उसके आंसर बताने हैं। So are you ready for the final round? Yes. चलिए शुरू करते हैं टीम पेपर के साथ। इस बार किन्होंने यीशु और उनके चेलों को शहर में आने से मना किया? सामरियों ने। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आप ही से है, जॉय किससे बात करने की प्रैक्टिस कर रही थी? समैंथा। वेरी राइट। थर्ड क्वेश्चन, सामरी ने उस यात्री के घाव पर क्या लगाया? उस यात्री के घाव में तेल लगाया था और दाकरस। बिल्कुल सही जवाब। तो आपका चौथा और आखिरी प्रश्न है, किसने किससे कहा जाओ और तुम भी ऐसे ही करो? परमेश्वर ने उन दोनों बच्चों से कहा था कि तुम भी अपने पड़ोसी के समान प्रेम रखो। बिल्कुल सही जवाब टीम पेपर। और हम चलते हैं टीम क्वांटम की ओर और आप लोगों के सवाल हैं। क्वेश्चन 1, भूखा होने पर कौन ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है? जॉय। बिल्कुल सही जवाब। आपका दूसरा प्रश्न है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य का नाश करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आया है। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, उस यात्री का पड़ोसी कौन था? सामरी व्यक्ति। बिल्कुल सही। और आपका आखिरी क्वेश्चन है, यीशु ने लोगों के भोजन और रहने का इंतजाम करने के लिए किसे भेजा? पतरस। बिल्कुल सही जवाब टीम क्वांटम। पतरस, हमारे भाइयों और बहनों को आज रात भोजन और रहने की जगह चाहिए होगी। हाँ गुरु, मैं तैयारियां करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस राउंड की समाप्ति पे हमारे स्कोर्स क्या हैं। जैसा कि दोनों टीम्स में टाई हो गया है, मैं इन लोगों से फिर से एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, जो कि एक बजर के द्वारा इन्हें उसका रिप्लाई करना होगा। तो चलिए, आज का आपका क्वेश्चन है, सुपरबुक क्रिस, जॉय और गिज़्मो को कहां लेकर जाते हैं? टीम क्वांटम। ये रियो में। राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमें हमारे विनर मिल चुके हैं और आज के हमारे विनर हैं टीम क्वांटम, जो कि है मेथोडिस्ट चर्च चोपड़ा से। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनिंग टीम एंड टीम पेपर। आप लोगों को बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा खेला। यू हैव गिवन अ वेरी वेरी टफ फाइट, सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर आपका चर्च या स्कूल भी सुपरबुक क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर रजिस्टर करवाएं। आपसे फिर से मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नए शहर में। तब तक के लिए बाय।